बना देते हैं। मैं उनकी बढ़के सुन सुन के यकीन मारेगा इस अरसे के अंदर जो मैंने इसके अंदर 16 साल गुजार दिए इस फील्ड के अंदर, मैंने वो बातें आज तक सुनी नहीं है जो आमिलीन हजरात लोगों को उसके अंदर उल्लू बनाते हैं। मिसाल के तौर पर लोगों से कहेंगे कि आप इस जिन्नात को कत्ल करके फलां के सुपुर्द कर दें या फलां की बार के अंदर उनको कैद करवा दें। पता नहीं अजीब अजीब शोख्तेबाजी छोड़ते हैं कि अल्लाह की पनाह है, इस तरीके से नहीं होता। पहले नंबर पर तो ऐसी बात है कि हमजाद ताबे और तस्कीर नहीं होता। नंबर 2 पर अगर वो ताबे हो जाता है, आपके पास इतनी पावर नहीं होती कि आप उसको बोतल के अंदर कैद कर लें। नंबर 2 पर जो लोग बोतल के अंदर जिन्नात को कैद करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी यही होती है, फेक होती है, उसके अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। नंबर 2 पर ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उसको दफन कर दें। नंबर 2 पर जो लोग हमजात का अमल करते हैं, पहले नंबर पर तो वो कुफ्रिया तौर पर चले जाते हैं। नंबर 2 पर औलियाए कराम, सूफियाए कराम कुछ ऐसे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकामात दिए होते हैं कि वो इनको ताबे और तस्खीर करने के बाद वो उनको मुसलमान करके उनको भी आज़ाद कर देते हैं। इसको कैद नहीं करना चाहिए, इसको दफन नहीं करना चाहिए। जो इसको दफन करेगा या इसको कैद कर लेगा तो फिर यूं समझ लें कि उसके प्रोग्राम तकरीबन बढ़ जाएंगे, उसकी तबाही हो जाएगी। और नंबर 2 पर अगर ऐसा हो जाए कि एक को आपने कैद करके आपने उसको वो कर दिया, मेरे इसके अंदर एक्सपीरियंस के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसी इसकी कारगुजारी नहीं है कि किसी बंदे ने उसको बोतल के अंदर कैद किया हो, फिर उसके बाद उसको जाके कब्रिस्तान के अंदर या किसी भी जगह पर दफन कर दिया हो। नंबर 2 पर दूसरा जो हमजात है वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हर इंसान के साथ 2 चीज़ें पैदा की जाती है। एक फरिश्ता पैदा किया जाता है, दूसरा हमजात पैदा किया जाता है। एक शयातीन होता है, दूसरा फरिश्ता होता है जो उसको गुनाहों की तरफ लेके जाता है, दूसरा जो फरिश्ता होता है उसकी नेकी की तरफ लेके आता है। और उनकी जब मामलात होते हैं, और अक्सर की मौत हमजात की तब होती है जब उस बंदा इस दुनिया से चला जाता है। इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो फिर चला जाता है, कुछ की पहले भी हो जाती है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक मामलात हैं, वो बेहतर समझते हैं। तो आप लोगों को ये तुके, ये इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। अगर कोई आमिल इस निस्बत से आपसे पैसे लेता है या आपको इस तरह कहता है कि आप हमजात को कैद करके वो कर लेंगे। दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कि ये जो लोग समझते हैं कि हम अगर हमजात को कैद कर लेंगे या उसको दफन कर देंगे, उसको दबा देंगे बोतल के अंदर, या वैसे हम उसको दफन करके मार देंगे या कत्ल कर देंगे, उसके बाद बुरे काम हम नहीं करेंगे, तो दा टूल बकवास दे। क्योंकि जब इंसान ने जिंदा रहना तो उसके पास गुनाह भी हो सकते हैं, उससे अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं। ये सिर्फ अख्तियार अंबिया कराम के पास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ताओं से उनको पाक रखा है। औलियाए कराम के पास भी इस तरह से होता है कि उनसे भी ख़ता हो सकती है, और जो पीराने उज़ाम होते हैं उनसे भी ख़ताएँ हो सकती हैं। ये सिर्फ औलियाए कराम अंबिया कराम के पास ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकामात दिया है कि वो गुनाहों से, ख़ताओं से पाक होते हैं। बाकी इस तरह के तुके नहीं करने चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। किसी वजीफ़े में कब दरूद इब्राहीमी और बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है और कब नहीं? कब आमिल और कब जलाली और जमाली होता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका आसान अमल है, जो आप अच्छाई के लिए अमल करते हैं उसके अंदर दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। और कुछ आमिलीन ऐसे हैं, कुछ पीरान उज़्ज़ाम ऐसे हैं कि एक बुज़ुर्ग से मैंने एक चीज़ का एक नुस्खा माँगा। जब मैंने माँगा वो वज़ीफ़ा, तो मैंने उनसे कहा कि इसके साथ दरूद पाक पढ़ना, एकदम वो गुस्सा हो गया। तो मुझे कहते हैं कि मैं गुस्से इस वजह से हुआ हूँ कि आपने अब ये पूछा है, अगर मैं आपको मना करता हूँ तो मैं गुनहगार होता हूँ। तो मैंने कहा हुज़ूर वाला, अगर मैंने पूछा है दरूद पाक का, इसके अंदर आप गुस्से क्यों हुए हैं? तो फिर ख़ैर मैंने उनकी अच्छी इस्लाह की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो उन्होंने फिर उसके ऊपर माज़रत भी की थी। मैंने कहा कोई बंदा आपसे पूछ रहा है, आप शुक्र अदा करें, आप उसको गज़ब से देख रहे हैं, अपनी अजीब नज़रों से देख रहे हैं, वो ये समझेगा कि दरूद पाक का ये मुनकर है। नंबर 2 पर जो इसके दावत के मामलात के अमल किए जाते हैं, उसके अंदर दरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे जलाल की चीज़ें की जाती है। जब आप दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं तो उस वक़्त जलाल की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जमाली चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, और रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। नंबर 2 पर जलाली और जमाली, ये दोनों चीज़ें मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर फ़कीरी लाइन के अंदर आप अमलियात करते हैं तो फिर आपको जलाली जमाली परहेज़ का इतना मसला नहीं होता। अगर आप उसको अमलियात के रूह से करते हैं तो फिर आपको एक-एक चीज़ पर अमल करना होता है, तो उसके साथ चलना होता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात अकबर 1,25,000 कोर्स वाली बता दें, रोज़ाना कितना पढ़ना है? मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, इजाज़त के बगैर इल्म के लिए पूछ रहा हूँ, करनी निहायत करनी है।
اور रहमान ऐसा करम कर देगा ज़कात के लिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम, मैंने इस पे पहले भी गुफ्तगू की हुई है, आपको मेरे ख्याल में इस सवाल का पहले भी जवाब दिया था कि आप मजबूर न किया करें। मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ की एक ज़कात दी हुई है। ज़कात अकबर अगर आप करना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में, तो फिर आप मुझसे पर्सनल में रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अपने फ़ीस के मामलात बता दूंगा। बाकी आप किसी और की सरपरस्ती में करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। तादाद जो होती है सेम होती है, मतलब मिसाल के तौर पर आप 1,25,000 मरतबा 40 दिन में पढ़ते हैं तो उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसको ये नहीं था कि भी आप ज़्यादा पढ़ लें कभी कम पढ़ लें, उसको एक नशीस के अंदर पढ़ा जाता है। ज़कात अकबर के अंदर पूरी तवज्जो के साथ किया जाता है। नंबर 2 पर ज़कात अकबर दूसरे नंबर की जो होती है, दूसरे किस्म की जो होती है, उसके अंदर आप 3 या 4 नशी, मिसाल के तौर पर आपने 1,25,000 मरतबा रोज़ाना अगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो रोज़ाना तकरीबन आदमी 24 घंटों के अंदर बहुत मुश्किल से ये पढ़ा जाता है। और ये लोग पढ़ाते हैं तो वो फ़ौरन जल्दी-जल्दी में पढ़ा जाता है, तो फिर उसके अंदर ज़बर ज़ेर आगे पीछे होती है, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। हज़रत मेरे पास हमारे वालिदा के मुवक्किल हैं, हुक्म करने पर काम भी करते हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आते, कोई नज़र खोलने का अमल बता दें। मेरे मोहतरम, आपको लगता है शायद कीड़ा है, अगर वो आप उसको काम बताते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी डिमांड के आपका वो काम कर देता है, तो फिर आपको क्या कीड़ा है कि आप उसको सामने बिठाएं या आप अपनी नज़र खुलवाना चाहें फिर आपको तबाही करें। फिर वो आपके साथ ये चीज़ें भी होती हैं कि वो आपके साथ चल सकती हैं, बाज़-औक़ात नहीं चल सकती, उसे समझ सकते हैं या नहीं समझ सकती। आपका सांप भी मर रहा है, लाठी भी बच रही है और आप कोई काम भी कर रहे हैं और मुफ्त में कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। नौचंदी से बामुवक्कल और जिन्नात को तस्खीर करने का चिल्ला कशी स्टार्ट ना करना कैसा है? मतलब चांद की 12 तारीख के बाद स्टार्ट करना और ऐसा करने से चिल्ला कशी हो जाता है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अमलियात के रूह से देखेंगे तो फिर आपका वो नहीं होगा। अगर आप फ़कीरी लाइन से करते हैं फिर आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो भी 12-13 से पहले, 14 से पहले पहले आप उसके अंदर पढ़ाई के अंदर बैठ जाएँ तो बेहतर है। अगर आप 14 के बाद बैठते हैं तो फिर मेरे ख्याल में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो अदावत के आप ज़कातें निकाल रहे होते हैं या बूज़ के लिए आप कोई ज़कात निकाल रहे हैं तो फिर आप आसानी से बैठ सकते हैं। उस्ताद, कौन सी आयत का अमल आसानी से जादू पलटा सकता है? मेरे मोहतरम, बहुत सारी सूरतों के अमल ऐसे हैं कि जिससे जादू पलट जाता है, तबाही कर देता है। सूरत काफ़िरून की भी है, सूरत लहब की भी है। बहुत सारी सूरतों की ज़कात ऐसी है जिसकी वजह से आप जादू पलटा भी सकते हैं, अगले को सबक भी सिखा सकते हैं, उसके सारे प्रोग्राम बांट सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। नंबर 2 पर जो आप मुझे कहते हैं कि मैंने आपको टाइम दिया होता है 3 से लेकर 6 बजे तक, या 2 से मैंने आपको बताया हुआ 3 से लेकर 6 बजे तक शाम, तो उसके अंदर जब मैं आपकी कॉलें नहीं उठा रहा होता, आप थोड़ा-सा सब्र किया करें, मैं दूसरे नंबर की कॉलें ले रहा होता हूँ, क्योंकि दोनों सिमें अलग-अलग मोबाइल में हैं, तो कभी एक मोबाइल पर मसरूफ़ होता हूँ, दूसरे पर होता हूँ। आप लोग ये समझते हैं शायद हम आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, मजबूरी यही होती है। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआ का अदा, खुदा ही पामान। अस्सलाम वालेकुम।